5 दिन की सीरीज जिसमें हम सारी दिशाओं के बारे में बात करेंगे। इसमें से हमारे पास 8 दिशाएं होती हैं, जिसमें कि 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और 4 सब दिशाएं होती हैं, जिसमें मुख्य होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और हमारी सब दिशाएं होती हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। इस प्रकार से हम इन सब के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन आज हम बता रहे हैं आपको ईस्ट फेसिंग हाउस के बारे में। जैसे आप कहीं जाते हैं, कोई हाउस खरीदना है या कोई प्लॉट खरीदना है, आपको ईस्ट का फेस मिल गया, आप बहुत खुश होते हैं कि अरे मुझे तो ईस्ट का फेस मिल गया है, अब तो मेरा बल्ले ही बल्ले। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ईस्ट में भी सिर्फ हमारे पास 2 ही पद ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, बाकी पद हमारे लिए सही नहीं होते हैं। अगर कहीं गलत दिशाओं में या गलत पद में हमारा कोई डोर ओपन हो गया तो हमारी लाइफ को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटेड कर देता है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप ईस्ट के 9 पार्ट करिए। 9 पार्ट में आपको 8 डिवाइस मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट आता है ईवन सिखी देवता का स्थान होता है, जो कि नुकसान देता है। हमेशा वो कुछ ना किसी बारे में नुकसान दे देगा। आपके हेल्थ के बारे में नुकसान दे देगा, वेल्थ के लिए नुकसान देगा, आपके रिलेशन के लिए भी नुकसानदायक होता है। दूसरा होता है ईटू जो पर्जन्य देवता का वास होता है। उसमें पर्जन्य देवता जो कि उस घर में रहने वाले लोगों के लिए सिर्फ लड़की का ही जन्म होता है। मोस्टली, ऐसा नहीं कहूँगी कि लड़के का जन्म नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में लड़की का जन्म होता है। तीसरा हमारा जयंत देवता का वास होता है, जो कि लाभ के देवता है। वो आपको चारों दिशाओं से लाभ देते हैं। वो आपको हेल्थ में भी देंगे लाभ, वेल्थ में भी देंगे, आपके रिलेशन में। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अच्छा डोर होता है। तीसरा होता है इंद्र देवता, जो कि गवर्नमेंट के साइड में हमको सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट जरूरी नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे उस डायरेक्शन पे डोर होने पे, लेकिन आपके गवर्नमेंट के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। जैसे कि नेता है, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, या हमारे को किसी भी काम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर आपकी बहुत हेल्पफुल करते हैं। इसलिए हमारे पास 2 पद बहुत अच्छे हैं, तीसरा और चौथा, E3 और E4। ठीक, इसके बाद आता है E5 सन यानी सूर्य, जो कि अग्रेशन का डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन में अगर हमारा डोर ओपन हो जाता है तो हमारे बीच रिश्ते, हमारे आसपास के साथ रिश्ते बहुत एग्रेसिव होते हैं। हम लड़ाई झगड़ा, मतलब कि आप सोच सकते हैं कि वो डायरेक्शन आपके लिए कितनी ख़राब है, इसलिए उसको बिल्कुल नहीं चालू करिए। E6 सत्या, ये डायरेक्शन भी अच्छी नहीं होती है। इस डायरेक्शन पे डोर ओपन होने से पितृ दोष लगता है। आज नहीं तो कल आने वाली पीढ़ियों पे पर पितृ दोष तो लगेगा। ठीक, इसके बाद आता है E7 वृषा में जिसका डोर ओपन है, उस घर के पर्सन इतनी कड़वी बात बोलते हैं, इतनी कड़वी बात बोलते हैं। अगर वो अच्छा भी बोल रहे हैं तो लगेगा कि कितना कड़वा बोलता है। होता है ना कभी कभी कोई इंसान अगर वो सही भी बोलना चाह रहा है पर लगता है अरे कितना कड़वा बोलता है। ये इसका एक कारण हो सकता है कि उसके घर का E7 डोर ओपन हो। इसके बाद आता है E8 आकाश मीन्स खुलापन, चोरी की दिशा। चोरी, इसका मतलब ये नहीं कहूँगी कि आपके घर में चोरी हो जाएगी। चोरी का मतलब ये है उस घर में रहने वाले लोगों के मान सम्मान की चोरी, उस घर में रहने वाले लोगों के विचारों की चोरी। मतलब आप कहीं कुछ कर भी नहीं रहे, अचानक से कोई आके आपके ऊपर आरोप लगा देगा कि आप ऐसे हो, या आपकी लड़की ऐसी है, या आपका लड़का ऐसा है। इसलिए मैं कहती हूँ ई डायरेक्शन में, ई मतलब ईस्ट डायरेक्शन में आप E3 E4 सबसे बेस्ट होता है। इसी पे ही आप डोर ओपन करिए। और इस तरह से हम आपको बता रहे हैं। अगली सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगी साउथ के बारे में। ये डायरेक्शन E के बारे में मैंने बताया, और इसके बाद ये हम बताएंगे कि कौन सा डायरेक्शन ओपन करने से आपको क्या क्या होता है। अगले वीडियो में हम साउथ के बारे में बात करेंगे।
और उसकी दिशाओं के बारे में बताएंगे कौन सा डायरेक्शन होता है। लोग घबराते हैं कि साउथ डायरेक्शन खराब होता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ साउथ में भी एक ऐसा पद होता है जो आपकी लाइफ को बना सकता है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।